भारत में पहली बार जाति आधारित डेटा लिया जाएगा। ये भारत का 2026-27 का डिजिटल सेंसस है, लेकिन इसका भारत की राजनीति, समाज और आरक्षण पर क्या असर होगा, इसे हम समझते हैं। देखो, ये जो सेंसस होने जा रहा है, ये पूरी तरह से डिजिटल होगा, मतलब कि पेपर फॉर्म्स की जगह मोबाइल ऐप और टैबलेट्स का यूज होगा। ये सेंसस 16 सालों के बाद में हो रहा है और बर्फीले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा। इसमें करीब 3 साल लगेंगे और इसके जो आंकड़े हैं वो 2030 के करीब पब्लिश किए जाएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव 2029 के बाद। आजादी की बात से लेकर अब तक केवल एससी और एसटी की गिनती होती थी, लेकिन अब बाकी सभी जातियों के रिकॉर्ड भी लिए जाएंगे। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के आंकड़े पहली बार सरकारी रिकॉर्ड में आ पाएंगे। इस डिजिटल जाति जनगणना के 3 बड़े असर हो सकते हैं। पहला है आरक्षण नीति में बदलाव। देखो, ओबीसी और अन्य जातियों की असली संख्या सामने आने पर आरक्षण का आधार बदल जाएगा। हर राजनीतिक पार्टी अब जातीय आंकड़ों के हिसाब से ही अपना प्लान बनाएगी। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्कीम्स को डेटा ड्रिवन बनाया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे जाति आधारित जो विभाजन है ना, वो और गहरा हो सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या जाति आधारित जनगणना से भारत में समानता बढ़ेगी या फिर विभाजन।